तब ठाकुर जी ने कहा कि भाई इस कलिकाल में एक प्रेम उद्धारक बन सकता है, उसके लिए ठाकुर जी प्रेम स्वरूप धारण करके आए। हम सब पर कृपा करके श्री ठाकुर जी मन में विचार किया, किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू मोकू जानो है ब्रजमंडल में उद्धार करवे के काजे, आप भी कृपा करके पधारो। किशोरी जी ने कही कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं और यमुना जी नहीं, यहां मेरा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी बोले ठीक है, आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन तीनों को निकुंज से नीचे ले चलता हूं। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये तीनों पृथ्वी पर नहीं थे, इनको ठाकुर जी श्री जी के प्रकट की शर्त पर लेकर के आए, क्योंकि श्री जी इसी शर्त से आएंगी कि ये तीनों हों। इसीलिए हमने गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो। वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी की कृति है। गोवर्धन ब्रह्मा की कृति नहीं है, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब नृत्य करते हैं, निकुंज में विलास करते हैं, तो उनके अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी बनकर के बहने लगता है। तीनों को ठाकुर जी लेकर के पृथ्वी पर आए और किशोरी जी से कहा, अब आप भी कृपा करो। किशोरी जी बोली, पहले आप प्रकट है जाओ फिर हम आएंगे। अब देखो यहां पर भी दो पक्ष हैं। कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसी मान्यता है कि किशोरी जी 1 वर्ष छोटी हैं, 1 वर्ष 1 महीना छोटी हैं ठाकुर जी से। अब इसमें भी यह है कि हमारे ब्रज के रसिक जन अपने मनोभाव से इस भाव को स्वीकार करते हैं। अब जैसे गौड़िया परंपरा में आप सुनेंगे तो वहां किशोरी जी को छोटा मानते हैं, लाल जी से छोटी हैं किशोरी जी। पर हमारे ब्रज की कई बधाइयां ऐसी हैं, उन बधाइयों को अगर प्रमाण माने तो उन बधाइयों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है और किशोरी जी मैया की गोद में बैठ कर के आई हैं लाला को देखने के लिए। तो उन बधाइयों के अनुसार किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से। पर अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमारे लिए तो किशोरी जी हैं, तो जिस भी भाव में हैं वो हम स्वीकार करते हैं। पर आज हम ये भाव, इस भाव से सुनेंगे कि किशोरी जी छोटी हैं लाल जी से, लाल जी बड़े हैं किशोरी जी से। नंद बाबा और यशोदा मैया, इनके 2 सखा हैं, बड़े अभिन्न सखा हैं। कौन? श्री वृषभानु जी और कीर्ति मैया। एक कथा महाराज जी ऐसी आती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो इतना सुंदर था ठाकुर जी का मोहिनी स्वरूप कि उसको देख करके सारे देवता मोहित हो गए। कहां तक कहें, सबके मन में विचार होने लगा, अगर ये अब विवाहित हों तो इनसे हम ब्याह कर लें। कई देवता तो माला वाला लेके तैयारी में आ गए थे, बोले हमसे जयमाल करा लो, हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी धीरे से आवाज करके बोले, नारायण हैं हम। बोले नारायण हो तो क्या हुआ, इतनी सुंदर लग रही हो, हमसे ब्याह कर लो। सब ठाकुर जी के स्वरूप पर ब्याह की भावना से मोहित हुए। जी जो थे, इनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था, इनके वंश में कोई बालक नहीं हुए। तो इन्होंने गोवर्धन की तलेटी में गिरिराज बाबा के पास चकलेश्वर महादेव की जाकर के आराधना की और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारा वंश यहीं रुक जाएगा, इससे आगे वंश बढ़ेगा नहीं। हमें कोई पुत्र पुत्री की कामना नहीं है, पर हमारी कामना यह है कि ये इतना सुंदर पवित्र वंश चला आ रहा है, ये वंश चलता रहे। तो इस भावना से जब इन्होंने गिरिराज पर्वत पर जाकर के प्रार्थना की तो महादेव ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के, क्या अपूर्ण रह गई थी वो आपने पूरी कर दी। अब बस अब प्रतीक्षा करो, आपके कुल में एक सुंदर दीप प्रज्वलित होगा। फिर धर्म धीर जी के पुत्र हुए महीभान जी
और महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभानु जी। और ये वृषभान जी जो हैं, ये सूर्य ही वृषभान जी के रूप में आए हैं, क्योंकि सूर्य की इच्छा थी कि मैं मोहेगी, इतना सुंदर रूप प्रकट होगा, आप तो बस प्रतीक्षा करो। तो महीभान जी के पुत्र हुए श्री वृषभान जी। और वृषभान जी का ब्याह हुआ इंदुसेन राजा की पुत्री, इनकी माता जी का नाम था मुखरा देवी और इनकी पुत्री हुई कीर्ति मैया। कीर्ति मैया से ब्याह हुआ श्री वृषभान जी का। दो परिवार, दो दंपति ऐसे हैं ब्रजमंडल में जिनके पास अथाह की तादाद में धैर्य है, हर चीज से धैर्य है, धन से धैर्य है, संपत्ति से धैर्य है, ऐश्वर्य से धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या है कि संपत्ति आने पर ज्यादा विचलित नहीं हुए, बहुत यश मिल जाने पर ज्यादा हर चीज में धैर्य है, बहुत सरल हैं, सहज हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे इन दोनों के चित्त में अधैर्य है। एक तो गोकुल में विराजमान नंद यशोदा, उनके चित्त में अधैर्य है कि हमारे पुत्र नहीं हैं। और एक बरसाने में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया, इनके चित्त में है कि हमारी पुत्री नहीं। वृषभानु जी और नंद बाबा, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, ये आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि यमुना स्नान करने भी संग ही जाते हैं। और जब यमुना स्नान करने जाते हैं तो यमुना जी में ही हाथ पकड़ करके नंद बाबा और वृषभानु जी एक दूसरे से बात करते करते कहमे बोले, हे यमुना मैया ऐसी कृपा करियो हमारे नंद बाबा के यहाँ एक लाला है जाए। और फिर डुबकी लगाते हैं वृषभान जी, फिर नंद बाबा के, हे यमुना मैया जैसे वृषभान जी आशीष दे रहे हैं वैसे मैं भी आशीष दूं, आप कृपा करियो इनके लाली है जाए। और यदि इनके लाली है गई तो मैं अपने लाला को ब्याह इनसे करा दूंगा। अभी तो ये हमारे मित्र हैं, बाद में ये हमारे समधी रह जाएंगे, बाद में हमारा संबंध रह जाएगा। नंद बाबा और वृषभानु जी की बात दूर बैठी बैठी सुनती हैं। जब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों प्रसन्न हो जाती हैं, अरे सखी कहीं जे सपनों ही तो नहीं रह जाएगो। ये दोनों मित्र रोज हाथ पकड़ करके यमुना स्नान करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे पुत्र हो, तुम्हारी पुत्री हो तो ब्याह कर देंगे। लेकिन कहीं ये केवल बातें ही तो नहीं रह जाएगी, कहीं स्वप्न तक सीमित तो नहीं रहेगा। कीर्ति मैया कहती तुम चिंता मत करो, जल्दी होएगा कछु ना कछु। आहा, अब बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा, अब उत्सव की ओर चल रहे हैं हम। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों प्रार्थना करते हैं कि एक पुत्र हो जाए। पुत्र की कामना किस लिए है? विष्णु आराधन के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए एक पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन असंख्य ब्राह्मण आए और नंद भवन पर आकर के प्रसाद अरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। ब्राह्मण बोले, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, हमारी वाणी जनार्दन की वाणी है और हमारे मोहते निकल गई है। बाबा लाला होएगो तो होएगो, अब चिंता मत करो। और पावन घड़ी आई। एक दिन यशोदा मैया यमुना स्नान करके जैसी लौटी तो प्रसव होने के जो संकेत होते हैं वो संकेत मां को दिखने लगे। सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया, सबको बुला करके कहा मुझे ऐसा ऐसा अनुभव होता है। और उस अनुभव को सुनकर के सब सखियां प्रेम में भर गईं और सब ने जाकर के नंद बाबा से कही, बाबा बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले श्री यशोदा मैया कुप्रसव के संकेत है रहे हैं, या को मतलब है कि गर्भ में बालक है। अब तो बस आप प्रतीक्षा करो, जल्दी ही सुंदर बालक को जन्म होगा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, सुनते ही सबसे पहले ये खबर जैसी नंद बाबा को पड़ी, उसी समय देखते हैं कि सामने से वृषभानु जी आ रहे हैं। नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु हैं, प्रेम पुलकित नेत्र हो रहे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, वृषभानु जी को जाकर के हृदय से लगाया। वृषभानु जी बोले, अरे आज इतने प्रसन्न कैसे, कहा बात है? और ये प्रेम के अश्रु क्यों छलक रहे हैं नेत्रन से, कहा बात है?
नंद बाबा बोले आपके मनोरथ, आपके भाव, कीर्ति मैया के भाव पूर्ण है रहे, श्री यशोदा जी को प्रसव को संकेत है। बंधुओं, हमारे आचार्य चरण ऐसा वर्णन करते हैं वृंदावन रस लीलाओं में कि इतने प्रसन्न तो नंद बाबा और यशोदा जी नहीं है जितने प्रसन्न कीर्ति मैया और वृषभानु जी हैं कि नंद बाबा के यहां लाला एवे वारो है। इतने प्रसन्न। धीमे धीमे समय आया और भादों की अष्टमी, और जैसी अष्टमी पूर्ण भई, श्री नंदरानी यशोदा मैया की कुक्षी से नीलमणि जैसे माधव जब प्रकट भये, कृष्ण प्रकट भये, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जैसे ही पहुंची बरसाने, वृषभानु और कीर्ति मैया अति प्रसन्न आए हैं। आहा, अब देखो ये ब्रज को प्रेम नहीं है तो क्या है? लाला प्रकट भय, तो लाला प्रकट हैवे में बधाई लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे में टोपी कुर्ता लेके आना चाहिए, लाला प्रकट हैवे की खुशी में खिलौने लेके आना चाहिए। पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया लाला प्रकट हैवे की खुशी में कहा लेके आए? टीको समझे? अरे जिसको आधुनिक भाषा में आजकल रोका बोलते हैं, जैसे रोका कर देते हैं ना, लड़की का रोका होता है, लड़का का भी रोका हो जाता है। रोका का मतलब क्या होता है? वो रोक देते हैं, बोले अब इनका ब्याह हमारे बालक से ही होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी के अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती हैं, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए, आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवे की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है, और आप पहले ही टीको करवे आ गए। बोले यहाँ हमारे करवे आया हूं, मैंने कहीं से सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं, अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगो, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ये ब्रज की भाव हैं। आहा, जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए, और एक दिना के ठाकुर जी भय, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपना हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता है शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं, और यशोदा मैया ये देख देख करके इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले बताओ 24 घंटा को भयो ना लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो, ठाकुर जी को टीका हो गया। आज तो ये कहना गलत होगा कि देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये पुष्प नहीं लुटा रहे हैं, आज तो देवता खुद ही वर्षा बन बन के कूद रहे हैं, ये स्वयं ही उतर करके आ रहे हैं दत्त धाम में इस आनंद उत्सव के लिए। आहा, महाराज जी, आचार्य जी कह रहे हैं कि वैशाख का सावन हो गया अपने आप ही। ठाकुर जी जन्मे हैं ना, तो इसलिए अपने आप ही महादेव प्रसन्न हो रहे हैं, सावन कर दिया है महाराज, वैशाख में ही सावन का सा अनुभव हो रहा है। वाह,
ऐसा सुंदर आनंद बन रहा है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ लाला ने जन्म लियो और वृषभानु जी और कीर्ति मैया ने जाकर के लाला को टीको कर दियो। नंद बाबा बोले अभी लाली तो भई ना, आपने पहले ही लाला को तिलक कर दियो। तो बोले यही मारे कियो कि अभी तिलक कर देंगे तो फिर या तिलक की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगा, लाली को आनो पड़ेगा। हाँ, ब्रजमंडल में उत्सव भय, नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं। तब वृषभानु जी ने बस अपने आंचल को पसार करके एक ही वस्तु मांगी कि बधाई में देनो हो तो अपने लाला को दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये जैसे लाला आपके हैं वैसे ही लाला हमारे बने रहे, ऐसी कृपा। नंद बाबा ने हृदय से लगाया वृषभानु जी को। वृषभानु जी और कीर्ति मैया वापस बरसाने चले गए और अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह घड़ी आवेगी और लाली को अवतरण होएगा। संत जनों की कृपा से ठाकुर जी के अनुग्रह से महाराज जी उत्सव तो है ही गए अब। आज देवता ही उत्सव बना रहे हैं, वर्षण कर रहे हैं। और एक बात कही जाती है कि उत्सव के प्रारंभ में, उत्सव के विश्राम में या उत्सव के मध्य में यदि देव पुष्प वर्षा कर दें तो इसका मतलब है कि उस उत्सव में केवल मानव नहीं है, देवता भी आए हुए हैं, वो भी उस उत्सव को स्वीकार कर रहे हैं। लाला को जन्म है गयो और कछु दिना बाद श्री कीर्ति मैया को अब जैसे यशोदा मैया को प्रसव के गुण अनुभव हो रहे थे, ऐसे कीर्ति मैया को भी अब प्रसव के गुण अनुभव होने लगे। हमारे हित वृंदावन चंद्र जी श्री कीर्ति मैया के 9 महीने के अनुभव का वर्णन करते हैं कि 9 महीना कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं कीर्ति मैया। विरवा प्रेम मुदित रानी भई, पहला महीना जैसे प्रारंभ हुआ, कीर्ति मैया के गर्भ में लाली आई, तो अब इन 9 महीने के प्रसव की इस भावना से आप अनुभव उत्पन्न होने लगा कीर्ति मैया को। अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति में भी प्रेम का भाव उत्पन्न होने लग जाए, दया की भावना आने लग जाए, करुणा की भावना आने लग जाए। इस आया तब क्या हुआ, बोले परम सुख सानी, इतने सुख में आ गई हैं कीर्ति मैया। कहत मृदु वाणी, अपनी मीठी वाणी से क्या कह रही हैं, अपनी सखियों से कह रही हैं कि अरे मुझे तो भरोसा है कि मेरे गर्भ में लाला नहीं लाली है। लली उर आनी, मेरे उदर में लाली ही है, मुकु ऐसो आभास है रहो है। और लाली की बात सुनकर के काके बोले आपको कैसे पता, बोले अहो लक्षण आनी, लक्षण अनुभूत हो रहे हैं। बोले कैसे लक्षण लग रहे हैं, बोले लाली के जो जो श्रृंगार होते हैं ना, वो श्रृंगार स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं। कभी बेणी चोटी दिखाई देवे, कभी कानन के कुंडल दिखाई देवे, नाक की नतनी दिखाई देवे, छोटे छोटे हाथन में महावर दिखाई देवे, पामन की पाजेब की छमछम आवाज सुनाई देवे, लहंगा दिखाई देवे, चुनरी दिखाई देवे। तो इससे कीर्ति मैया कह रही है, बोले गर्भ में लाली है, मोकू अनुभव है रहो है। आहा, चौथे मास
मन फूल्यो। जैसे ही चौथा मास आया मन में और आनंद होने लगा। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो रे, सकल दुख भूल्यो अहो गोप राजकुल बधू हो परम शोभित भई। आहा, चौथा महीना जैसे ही लगा तो फिर कीर्ति मैया की स्थिति कैसी है? बोले महारस झूले हो। अभी तक तो सुख बढ़ रहा था, आनंद बढ़ रहा था, अब तो जैसे मानो महारस में झोंटा ले रही हूं। व्यक्ति को जब सुख मिलना प्रारंभ होता है तो कुछ दिन तक उस सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बार बार उस सुख की अनुभूति हो और फिर उसी सुख में सो रहे हैं तो सुख, हंस रहे हैं तो सुख, बैठे हैं तो सुख, चल रहे हैं तो सुख, मतलब प्रत्येक क्षण दिन भर का सुख में हो गया, आनंद में हो गया। इसको कहते हैं रस में झूले हो। पूरे दिन में हम लोगों को कभी कभी सुख का अनुभव होता है, लेकिन सुबह से लेके रात्रि तक, फिर रात्रि से फिर सुबह तक सुख ही सुख का अनुभव होता है। उसको कह रहे हैं सुख में झूले हो, महारस में झूले हो। कीर्ति मैया को कैसा अनुभव हो रहा है? बोले हर क्षण सुख का अनुभव हो रहा है, महारस झूले हो। और फिर क्या करिए? बोले सकल दुख भूले हो। जब सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां पे इतना सुंदर भाव चल रहा, कहां देख रहे हो? जब प्रसव में, गर्भ में बालक होता है तो मां को कभी कभी पीड़ाएं होती हैं, तो कह रहे हैं कि वो प्रसव पीड़ा का अनुभव ही नहीं हो रहा है कीर्ति मैया को। वो तो मानो जैसे परम सुख में झूल रही हैं, महारस में झूल रही हैं, ऐसा उनको अनुभव हो रहा है। आहा। और फिर 5 मास जब आन्यो, 5वां महीना प्रारंभ हुआ कीर्ति मैया का। और फिर क्या हुआ? 5 मास जब आन्यो, देख कुटुंब सिहान्यो। आहा। नगर जब जान्यो री, आते मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे। 7वां महीना जैसे ही आया तो शाम को सखियां जब सेवा करके जाने लगती हैं तो कीर्ति मैया कहती हैं नहीं तजो अकेली, अब अकेली मत छोड़ो, मेरे पास ही रहो। भैया कछु पता ना है कब कौन सी खबर आ जाए, कब कौन सी, मतलब कीर्ति मैया को इतना उन्माद है हृदय में कि मैं कहीं जल पीवे के काजे भी उठूं तो मुंह को श्रम हो, वह श्रम से मेरे गर्भ में जो लाली है वह को कहीं श्रम नहीं है जाए। इसलिए सखियों को कह रही है अपने सब सामग्री लेके मेरे घर ही आ जाओ, मुंह को छोड़ के अकेले मत जाओ, यहीं मेरे संग ही रहो। 7 मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे। रहो संग भेली, सबको संग रहने के लिए कहते हैं। अहो भांति भांति समुझाए, गर्व रक्षा करे। गर्व के बालक को जिससे सुख हो वो सब कर रही है कीर्ति मैया, अति आनंद में है। आहा। 8 मास द्विज आए, 8वां महीना जैसे हुआ ब्राह्मण जन सब घर पर आए, बोले पठाए, और सबने कीर्ति मैया को घेर करके सुंदर सुंदर प्रवचन किए, सुंदर सुंदर वेद मंत्र सुनाए, सुंदर सुंदर स्तुतियां सुनाई, ठाकुर जी की लीला कथाएं सुनाई, और कीर्ति मैया बैठ करके प्रमोद मन से श्रवण कर रही हैं। आहा। 8 मास द्विज आए, बोले पठाए, न्योत जिमाए रे। फिर उन ब्राह्मणों को सबने भोजन कराया और उनको बढ़िया दक्षिणा प्रदान करी। सजन पहिराए, सबको वर्ण प्रदान किए, वस्त्र प्रदान किए। सजन पहिराए, अहो बोले सजन सो, बोल सोई प्रभु कीजिए। और ब्राह्मण देवता जाते जाते श्री वृषभानु जी से क्या कह के गए?
बोले आज तक तो इन्होंने आपकी आज्ञा मानी होगी, लेकिन अब आप इनकी आज्ञा मानिएगा, ये जो कहें वही करिएगा। और श्री वृषभानु जी बड़े आनंद में हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है, अब से ये जो कहेंगी वो हम करेंगे। इस प्रकार 8वां महीना निकला। अब 9वें मास गोप बाला, 9वां महीना प्रारंभ हुआ। 9वें मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूझत एह काला, अहो कब हुए है वह धूम सुमंगल गाई है। 9वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ, कीर्ति मैया से अब सब आकर के कहते हैं कि मैया अब तो कोई भी क्षण, कोई भी घड़ी, कोई भी समय शुभ संकेत आ सके, लाली को जन्म है सके। इस प्रकार 9 महीने निकले और 9 महीने पूर्ण होते ही पूजे हैं 10वां मास। 9 महीना पूर्ण हो गए, 10वां महीना प्रारंभ हुआ। उर बड़ो है हुलास, सफल भैयास, कियो भवन प्रकाश है। यहां वर्णन करते हैं कि 9वां महीने की अंतिम रात्रि, 9वें महीने की अंतिम रात्रि थी और श्री कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों सोए हैं। तभी वृषभानु जी के स्वप्न में क्या आता है कि वृषभानु जी बैठे हैं और तभी एक छोटी सी किशोरी डगमग डगमग चाल चलती सी भई आई और श्री वृषभानु जी की गोद में बैठ गई और बैठ करके वृषभानु जी की दाढ़ी से खेल रही है। और ठीक उसी समय कीर्ति मैया को भी स्वप्न आया। और कीर्ति मैया को क्या स्वप्न आया कि एक नन्ही सी किशोरी, सुंदर गौर वर्ण स्वरूप है, वो आई है और आकर के गोद में बैठ करके मानो कीर्ति मैया की छाती टटोल रही है और मानो कह रही है कि मुंह को दूध पिलाओ। और तुरंत कीर्ति मैया अपना पयोधर जैसे ही मुख में देती हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है। ऐसा कोमल अंग, ऐसा सुंदर स्वरूप, नेक्सी सी लाली गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रही है। और अचानक ही दोनों की निद्रा खुली और जैसे ही दोनों की निद्रा खुली, वृषभानु जी कीर्ति मैया से पूछा कहाँ भयो? कीर्ति मैया वृषभानु जी से पूछा कहाँ भयो? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूं कहाँ भयो? बोले मैं हूं तुमसे पूछ रहा हूं कहाँ भयो? कीर्ति मैया बोली मैंने तो एक सपनों देखो। वृषभानु जी बोली अरे मेहर मैंने भी एक सपनों देखो। तुम पहले बताओ तुमने कहा सपने में देखो? तब वृषभानु जी बताते मैंने तो सपने में देखो एक नेक्सी सी लाली गोद में आके मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। कीर्ति मैया के नेत्र सजल है गए। बोले मुझे भी यही सपना आया कि एक लाली मेरी गोद में बैठ करके मेरो पयोधर पी रही है। और ये दोनों के मध्य में चर्चा चली रही थी कि अचानक से श्री कीर्ति मैया को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। और जैसे ही प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, वृषभानु जी दौड़े दौड़े गए, चिंता में भर गए हैं, पसीने से आ रहे हैं और दौड़े दौड़े सखियों के पास गए, दाई अम्मा के पास गए। बोले जल्दी चलो, अरे पीड़ा हो रही है कीर्ति मैया को। सब दौड़ करके गए, भीतर जाकर के देखो भीतर से किवाड़ बंद कर ली है। सब सखियां चारों ओर खड़ी हैं, किसी प्रयास से नहीं, बिना प्रयास के ही, बिना किसी के सहयोग के ही। जैसे ब्रह्म बेला का समय होने लगा, सूर्य उदय की स्थिति होने लगी, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है। और जैसे सूर्य उदय की बेला प्रारंभ हुई, उसी समय अपने आप सहनाइयों की आवाज आने लगी, अपने आप सारंगियां बजने लगी, अपने आप ढोल डुमडुमियां बजने लगे। वृषभानु जी बोले मैं कक्ष के बाहर खड़ा हूं, कीर्ति मैया भीतर हैं, सब सखियां घेर के खड़ी हैं, अभी तक कोई समाचार आया नहीं और ये डुमडुमियां बज रही हैं, ये सहनाइयां बज रही हैं, ये सारंगियां बज रही हैं, मंगल गीत कौन बजा रहा है? और तभी वृषभानु जी ने जैसी खिड़की खोल करके देखा तो आकाश से मेघ वर्षा हो रही है और उस मेघ वर्षा की ध्वनि में ही मंगल गीतों के स्वर प्रकट हो रहे हैं। मानो अभी तक किसी को पता नहीं चला लाली भई है, लेकिन आकाश में
देवता देवीगण सब खड़े होकर के पुष्प वर्षण कर रहे हैं और मंगल गीतों का वाद्य बजा रहे हैं। आहा, वृषभानु जी तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये कैसी वर्षा? वर्षा की ध्वनि तो अभी हमने सुनी, कैसी टप टप वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की ध्वनि में स्वर लहरियां प्रकट हो रही हैं, ऐसी वर्षा पहली बार देखी है। और जैसे ही इस वर्षा की ध्वनि हुई, इतने में ही कीर्ति मैया के कक्ष को द्वार खुलो और भीतर से पधारी सब सखियां आकर के श्री वृषभानु जी को घेर लेती हैं और बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वृषभानु जी के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि सुननो चाहे कि लाली भई है, कहीं ये नहीं कहें लाला भयो, बधाई तो पता मो भई है, लेकिन लाली भई है ये समाचार मिले। वृषभानु जी कह रहे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम पूजू, पहले ये बताओ कौन भयो? आहा, प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख नहीं सोट लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई, कीरत बड़ भागी अत सुख पागी, पुरजन करत बड़ाई। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमाना भय चित्र से ठाड़े, लख सुर बाड़े बाजे विविध बजावे। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहाँ सू करते, तहाँ आए सजन सवेते। शिव मिल कर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीर्ति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। ब्रजवास ही दीजय, ब्रज रस पीवे, चरण शहन गह लीजय। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुतोरा मधुमुष मोरा, मन नित जहां बसाऊं। एही भांति सकल सुर स्तुति करके, निश निश धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दहिले भाजे। बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे, जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ऐसी जय बोल करके सब किरकिरो कर दियो आपने। बोलो वृषभानु दुलारी की आहा, जैसे ही पता चली वृषभानु जी को कि लाली भई है, वृषभानु जी तो इतने आनंद में भर गए, जानो तो चाहिए कीर्ति मैया के पास, पर दौड़न लगे भवन के बाहर। सखियां दौड़ के बोली कहाँ भयो, कहाँ को जा रहे हो? अरे भवन उधर नहीं है इधर है। तब वृषभानु जी बोले मुंह को पतो नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमरा बदल गए हैं, खिड़की बदल गई है, कचू है रहे हो भीतर से। अरे सखियों मेरी स्थिति नहीं है भीतर जावे की, तुम आओ मुंह को पकड़ के ले चलो। और सब सखियां मानो जैसे कोई बहू को पकड़ के ले जाती है, ऐसे वृषभानु जी को पकड़ के भीतर लाए हैं। और तभी देखिए आहा, कीर्ति मैया के बगल में ऐसी मानो जैसे कमल दल खिल गया हो, कमल किसी कली खिल गई हो, ऐसी किशोरी जी का सुंदर स्वरूप विराजमान है। आज अपने भाग्य की सराहना श्री वृषभानु जी नहीं कर रहे हैं, देवता भाग्य की सराहना कर रहे हैं वृषभानु जी के। ऐसे आनंद में भर गए, हृदय से लगा करके नेत्र सजल हो गए। बंधुओं एक बात कहें, लाला जन्म होता है ना तो घर में उत्सव होता है, पर जब लाली जन्म लेती है ना तो माता पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं।
नेत्र करुणा से भर आते हैं, भाव से भर आते हैं। और एक बात और कहते हैं हम, लाला जन्म लेता है ना तो पिताजी माताजी बड़े खुश होते हैं, चलो हमारे भाग्य का दीपक हुआ। लेकिन लाली जब जन्म लेती है ना, तब पिता को माता को अपना कर्तव्य समझ में आने लग जाता है। हम तो भैया देखो, हमारा तो आप लोग अनुभवी बैठे हो, पर पुत्र का जन्म देना भले ही सुख देता हो, पर लाली का जन्म देना कहीं ना कहीं आनंद देता है। पिता को ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा जीवन किसी के लिए है। पुत्र को देख करके तो ये लगता है कि चलो इसका जीवन होगा, पर पुत्री को देख करके पिता को लगता है कि मेरा जीवन किसी के लिए है, मुझे अब व्यवस्थित जीना है, इसके लिए जीना है, इसके लिए करना है। कहीं ना कहीं अगर पिता पहला जन्म उसके घर में पुत्री का होता है, वो पिता संभला रहेगा जीवन भर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुत्री जन्म लेकर के पिता को समझा देती है कि आपका जीवन ऐशो आराम सुख संपत्ति भोगने के लिए नहीं है, अब थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए, थोड़ा समझदारी से जिए, हम आपके घर में आई हैं। वृषभानु जी आनंद में भर गए। आहा, गोद में ले लिया। लेकिन वृषभानु जी बहुत देर तक बैठे रहे। कीर्ति मैया बोली, कहा भयो? अरे मैं इतनी देर से या कुल लेके बैठूं जी, अपनी आंख का ही क्यों ना खोल रही है, ये अपनी आंख का ही क्यों ना खोल रही है। कीर्ति मैया बोली, अभी जन्मी है, श्रम भयो है, थोड़ी देर आराम करेगी फिर खोल लेगी। वृषभानु जी बोले, ठीक है, तो मैं अब जाऊं, व्यवस्था करूं, वैदिक मंत्रण के काजे ब्राह्मणन को बुलाऊं, गौ सेवा करेंगे, गौ पूजन करेंगे, आराधन करेंगे, सब व्यवस्था। लेकिन जैसे ही लाली आंख खोले, मुंह को बुलवाई ली हूं। कीर्ति मैया बोली, हाँ चले जा। वृषभानु जी बाहर गए, अटारी पर जाकर के पूरे बरसाने को खबर दे दी, भैया बधाई हो, आप सबन के आशीर्वाद सो और सब जनन की कृपा सो, हमारे घर लाली को जन्म भयो है। आहा, सब लोग आनंद में भर गए, सब लोग झूमन लगे, आनंद में भर करके